आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को कार्तिक पूर्णिमा, आज देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जीवन का सुख आपके हर पल बना रहे, यही बाबा से निवेदन है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा का जो दीपदान है, कार्तिक पूर्णिमा का जो पूजन, दान, व्रत, आराधना है, वो आज ही आप और हमको करना है। जितने भी लोग कार्तिक का स्नान करेंगे या शिव महापुराण की कथा को सुने हैं, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं, यह संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी लोग कार्तिक महत्तम को जानते हैं, आप सभी को आज देव दीपावली की बहुत बहुत बधाई हो। आज भगवान शिव ने भगवान विष्णु को जो कार्यभार मिला था वो पूर्ण दिया है, और देने के बाद 33 कोटि देवी देवता सबकी सब आज काशी की पवित्र भूमि पर आकर, काशी की धरा पर आकर, मृत्यु लोक में देवलोक से आकर भगवान शिव की अविरल भक्ति का सुख प्राप्त किया था। और बड़ा सुंदर दीप पर्व पूरे ब्रह्मांड में, पूरे काशी में, पूरे मृत्यु लोक में 33 कोटि देवी देवताओं ने मिलकर किया था, सभी ने मिलकर। इसलिए ये दीपावली से बड़ी देव दीपावली होती है। प्रयास करना, आज अपने अपने घर के दरवाजे पर दीप दान करो। कोई जलाशय, कोई नदी, कोई कुआं, कोई बावड़ी, कोई तालाब, कोई सरोवर नजदीक में हो तो वहां दीप दान करो। ना हो तो पीपल का वृक्ष, आंवले का वृक्ष, बेलपत्री का वृक्ष, बट वृक्ष, ऐसे मूल वृक्षों के नीचे भी दीपदान कर सकते हो। आज देव दीपावली की आप सभी को बहुत बहुत बधाई और जीवन का सुख आपके हर पल बना रहे, यही बाबा से निवेदन है। आज संपूर्ण देशवासियों को, विदेश में रहने वाले सनातनियों को परम पूज्य गुरुदेव गुरु नानक देव जी के प्रागट्य उत्सव के बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयां देता हूं। रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन जो हमको मिले हैं, इन 7 दिन में हमने बहुत फैलाया। 8वां दिन हमको नहीं मिला। जन्म से लेकर मृत्यु तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक ये जो मिला है हमको, केवल 7 दिन, रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार। जन्म भी इसी में ही है और मृत्यु भी अपनी इसी। इसलिए एक बात अपने जीवन में उतार कर रखिए, बहुत फैला के रखा है, परंतु एक दिन जैसे पोटला बन जाता है, उसी तरह ये शरीर की अस्थियों की भी पोटली बन जाती है।
मुट्ठी बांधे आया जग में, जम के बोलो जरा, हाथ पसारे जाएगा, क्या तू लेकर आया जग में। ये लोग कहते हैं कि क्या तू लेकर जाएगा, पर शिव पुराण कहती है कि जितने भी इस कथा को सुन रहे हैं, चाहे आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर, चाहे इस भीकन गांव के पावन प्रांगण में सुन रहे हो, तुम खाली हाथ तो नहीं जाओगे, ये निश्चित है। कुछ ना कुछ मुट्ठी बांधे आया जग में, हाथ पसारे जाएगा, क्या लेकर आया क्या ले जाएगा। कोई तुमसे कहे कि क्या लेकर जाएगा, तो कह देना ये धन दौलत भले ना लेकर जाऊं, पर मैंने जो शिव महापुराण की कथा सुनी है, एक लोटा जल चढ़ाया है, वो पुण्य मेरे खाते में है, मैं लेकर। हमारा शिव जी का किया गया भजन, हमारा दान, हमारा पुण्य, ये जितने जितने गांव के लोगों सेवा में लगे हुए हैं, पूरा भोजनशाला में कोटवार गांव के जो भी गांव है उसके अनुसार सेवा कर रहे हैं, पूरे भीकन गांव के नवयुवक, बेटा बेटी, बच्चे बच्चियां सारी, केवल नागेश्वर महिला मंडल नहीं, इस महिला मंडल को ना जाने कौन कितनी कितनी महिला मंडलों ने सहयोग करा होगा, कितने कितने पुरुषों ने, कितने भाइयों ने, कितने यजमानों ने सहयोग करा होगा। ये तुम्हारा पुण्य खाली नहीं जाएगा, तुम्हारा किया गया दान, तुम्हारा किया गया भजन खाली नहीं जाएगा। ऐसा लगता है जैसे पहले के जमाने में बारात आती थी और उसका स्वागत होता था, आज ऐसा लगता है कि देवलोक से इतने सारे शिव के भक्त आए हैं और सेवा में पृथ्वी वाले लगे। हीरा को परखइयो राम कोई नहीं रे, ये वो हीरे की पोटली है जो ये संकोच में रह जाता है कि बहुत भीड़ हो रही है, मैं क्या करूंगा जाकर, मैं कहाँ बैठूंगा, कहाँ जाऊंगा। शिव पुराण कहती है भले आगे जगह नहीं मिले तो कहीं कोने कतरे में पढ़कर सुनते रहना, और शिव पुराण की कथा एक बार उस पंडाल में अवश्य, ये मौका नहीं मिल सकता। ये जितनी बैठी हैं और जितना भाई लोग बैठा है, इनके सबके बैग तुम खोल के देख लेना, दिवाली का चक्की, खुरमा, गुजिया सबके पास। और इन्हें 2-3 बार निकाल के खाने की भी कोशिश करी, ऐसा नहीं। इन्हें बैग खोला धीरे से और निकाल के गुजिया खा रही थी, बाजू वाली ने देख लिया, ऐसा नहीं है कि गुजिया नहीं खा रही थी या खुरमा लाई। अब दिवाली के बाद कथा हुई है तो दिवाली का आइटम कोई घर पे छोड़ के आएगा, छोरा छोरी के लिए जितना दिया सबके लिए छोड़ा वो तो नहीं, और अपना हिस्सा का भी तो मान के नहीं लगा। 4-5 भूजा और खुरमा, चकली और फूली वो लाई नहीं आती, देवी जी पूजन की लाई में सब ने वो शक्कर का खिलौना हो सब, और सब लेके आई है। ये कृपा है, और तुम चिंता मत कर जो, आज जब जाओ रास्ता में सब निपटा जा जाओ सब। और फिर कहूंगा यहां से जाओ शिव महापुराण में से तो एकदम घर पे जाके कपड़े मत धोना, इन कपड़ों को जाकर झटकारना, कंकर शंकर की धरा से आए हो, कुछ भगवान देकर कितना कहा जरा देखिए। जब माता पार्वती जी ने जब भगवान गणेश जी महाराज आए और गणेश जी महाराज ने आकर कहा मां मुझे भूख लगी है, मां मुझे भूख लग रही है। गणेश जी आकर माता पार्वती से कह रहे हैं कि मुझे भूख लगी है, और माता पार्वती जी शंकर भगवान को देख रही हैं कि वो तो नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं। बेटे अगर भूखे हैं बेटा अगर भूखा है, बच्चे अगर भूखे हैं, बेटों को अगर भूख लग रही है, बच्चों को यदि भूख लग रही है
और यदि बच्चे भूखे हैं, तकलीफ में हैं, कष्ट में हैं, तो पत्नी के पास में, मां के पास में आकर रोते हैं। अब पत्नी सास से कहेगी, ससुर से कहेगी, देवर से कहेगी, जेठ से कहेगी कि अपने पति से कहेगी? जम के बोलो, अपने पति से कहेगी ना, क्योंकि विवाह करके तो ये लाया। सास ससुर ने केवल छोरी देखी है, लड़की देखी है, विवाह करा है, पर शादी तो पति के साथ हुई है। पिता में और माता में एक अंतर होता है। पिता पत्नी का, बच्चों का, परिवार का परवरिश करने की, अच्छे कपड़े पहनाने की, भोजन कराने की, पेट भरने की, ये सारी जवाबदारी पिता की होती है। और माता की जवाबदारी बच्चों को अच्छे संस्कार देकर उसके लक्ष्य तक पहुंचाने की। पिता की जवाबदारी अच्छी परवरिश की, पिता की जवाबदारी है पेट भरने की, पिता की जवाबदारी है धन लाकर कमाकर देने की, उच्च शिक्षा तक पहुंचाने की जवाबदारी पिता की। पर माता की जवाबदारी है उस बच्चे को श्रेष्ठ संस्कारवान बनाना, उसकी मंजिल तक पहुंचाना, उसको लक्ष्य बनाना। ये माता की जवाबदारी। अब पार्वती मैया के बच्चे अगर भूखे हैं, ये तो शिव जी की लीला। गणेश जी भूखे, उन्हें भूख लगी। बैकुंठ में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। ब्रह्मलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। इंद्रलोक में अगर पार्वती जी होती तो भूख नहीं लगती। पार्वती जी कहाँ रहती है? पृथ्वी पर, कैलाश पर्वत पर, मृत्यु लोक में। जिस मृत्यु लोक में आप और हम रहते हैं, उस मृत्यु लोक में शंकर और पार्वती जी भी रहते हैं, उसी मृत्यु लोक। और यहां शास्त्र कहता है जो मृत्यु लोक में रहता है उसको भूख भी लगेगी, प्यास भी लगेगी, कर्म भी करना पड़ेगा। तो मृत्यु लोक में पार्वती जी रह रही हैं तो बच्चों को भूख तो लगना ही है। पार्वती जी के पास में आकर गणेश जी ने कहा, मां बहुत भूख लग रही है। माता बहुत भूख लग रही है। जैसे कथा की एक ललकता होती है, कितना आपके इस कथा पंडाल में दो सांसद महोदय यहाँ पर विराजमान हैं। विधायक महोदय, माता जी विधायक भाभी जी, वो भी प्रतिदिन हमने देखा कहीं कहीं कथाओं में तो एक आध दिन विधायक जी आ जाते हैं, बाकी दिन गायब हो जाते हैं। पर यहाँ 7 दिन तक आपके यहाँ की विधायक रोज कथा सुनते। सांसद महोदय भी पहले दिन भी आए, बीच में भी आए, आज फिर कथा में पहुंचे और उनके साथ में हाईकोर्ट क्षेत्र के सांसद महोदय भी यहाँ विराजमान हैं और कई विधायक जन भी यहाँ बैठे हैं। ये एक कथा की रुचि है। नहीं तो ज्यादातर नेता जो होते हैं वो कथा का जब विराम होता है तब आते हैं, मतलब एंड में, आखिरी में। पर यहाँ जितने भी जो भी यहाँ पधारे वो सब बड़े यहाँ किसी को दिखाने के लिए नहीं आए। ये लोग केवल कथा का रसतत्व भीकन गांव का सुनना था, उसके लिए। और यही होना चाहिए, यही। भगवान श्री गणेश जी महाराज को भूख लग रही है और भूख लगी तो उन्होंने मां से कहा। माता किससे कहे? माता पार्वती जी ने शिव जी से कहा, भोलेनाथ बच्चा को अगर तकलीफ है और वो मां किससे कहेगी? अपने पति से कहे।
मेरा पतियों से निवेदन है, आप लोग जब पत्नी कुछ कहती है तो आप एकदम झंझोड़ कर चिल्ला कर बोल देते हो। चिल्ला, तेरे तो रोज के नाटक, तेरे तो रोज के ये काम। निवेदन है उसकी बात को जरा सुनो तो, समझो तो कि वो कहना क्या चाह रहा है। वो अपने लिए कुछ नहीं मांग रही, अगर वो बोलती है तो केवल इतना बोलती है कि मैं कब तक अपनी सास से कहूं, कब तक अपने ससुर से कहूं, शादी तुम्हारे साथ हुई है इसलिए मैं तुमसे कह सकती हूँ कि अपने बच्चों के लिए भी ध्यान दो, इनके लिए कुछ भोजन पानी की व्यवस्था, कुछ जीवन में अच्छा करने की व्यवस्था करो। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय जी आ गए। कार्तिकेय जी ने भी आकर कहा मां भूख लग रही है। पार्वती जी तो मन में सोची कि शिव जी तो मौन होकर बैठे हैं, आंखें बंद कर बैठे हैं, कैसे इनको मैं कहूं कि आप बच्चों का पेट भर दीजिए। अशोक सुंदरी आ गई, जया विषहरा सामरी बारी दौतली जो सब भूख लग रही है भोजन। ये तो शिव की कुछ लीला थी। पार्वती जी ने शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाया, शंकर भगवान के नेत्र नहीं खुले क्योंकि शिव लीला करने वाले थे। क्रोध में आ गई मां, बच्चों को बिलखता हुआ नहीं देख सकती। अपने बच्चों को बिलखता हुआ कैसे देखे? और ये माता का प्रेम होता है। बेटा अगर गलत काम कर भी आता है ना तो भी माँ कहती है मेरा बेटा है, इसको मैं धक्के मार। पत्नी एक गलत काम करने वाले पति को छोड़कर मायके चली जाती है, पर माँ क्या उसको जूता मारकर बाहर निकाल देती है? नहीं, पेट में 9 महीना रखा है, इतना बड़ा हो गया, 30-35 साल का हो गया, कुछ नहीं करता, तो भी माँ बर्तन मांजकर मजदूरी कर कर अपनी औलाद का पेट भर देती है। माँ होती है माँ। पिता कठोर हो सकता है, लात मार कर बाहर निकाल सकता है, पर माँ अगर एक बार बच्चे को बाहर भी निकाल दे, कई लोग कहते हैं कि